जिस कुंभ में अखिलेश यादव ने चाचा आजम खान को बना दिया था मेला प्रभारी, एक समाज को दिया था सोशल संदेश, अब इस महाकुंभ में योगी ने सनातन के लिए निभाए ऐसे संस्कार, दुनिया में मचा दिया तूफान। योगी ने की महाकुंभ की ऐसी तैयारी, योगी को फ्लावर समझने वाले भी कहने लगे फायर। योगी के दीवाने हो गए साधु संत। जी, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हैं। महाकुंभ मेले की शुरुआत से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुशल और सख्त प्रशासनिक छवि को फ्लावर बनाम फायर के नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी खबरों की बात करें तो झूसी से लेकर मेला क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को वक्फ की संपत्ति बनाने वाले मौलाना साहब का हृदय परिवर्तन हो गया है। कल तक महाकुंभ में वक्फ वाला दावा ठोकने वाले मौलाना साहब अब संतों पर पुष्प वर्षा करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ मौलाना बरेलवी पुष्प वर्षा करने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं महाकुंभ के संतों ने योगी को पुष्पा की उपाधि दे दी है। पुष्पा यानी जो झुकेगा नहीं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी के फायर अवतार की वजह से मौलाना साहब फ्लावर बरसाने की बात कर रहे हैं? कैसे बदल गए मौलाना के सुर? सबसे पहले समझिए कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बोल बदले कैसे हैं। ये वही मौलाना साहब हैं जो पहले कहते थे कि जिस जमीन पर मेला लग रहा है वो वक्फ की जमीन है, लेकिन अब मौलाना बरेलवी का बयान आया है कि मुस्लिम महाकुंभ के संतों पर पुष्प वर्षा करें। एक तरफ तो बरेलवी साहब महाकुंभ क्षेत्र की 55 बीघा जमीन वक्फ की संपत्ति बता रहे थे, वो अब वक्फ पर योगी सरकार के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ जहां मौलाना साहब महाकुंभ की जमीन पर मुसलमानों का हक बताकर विवाद छेड़ रहे थे, वही अब कह रहे हैं कि इस्लाम तो भाईचारा सिखाता है। जो मौलाना कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन होने का विरोध कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि योगी जी ने महाकुंभ मेले में जबरदस्त इंतजाम किया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मौलाना साहब का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? आखिर एक हफ्ते के अंदर वक्फ के दावे से पुष्प वर्षा तक का सफर मौलाना साहब ने तय कैसे किया? इसके साथ ही मौलाना साहब के फूल क्या साधु संतों को स्वीकार है? इसका जवाब साधु संतों से जानकर आपको बताते हैं। मौलाना बोले, प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन मुस्लिम मोहल्लों गाँव से श्रद्धालु गुजरे, वहाँ पुष्प बरसाकर उनका स्वागत करें। इसके जवाब में जूना अखाड़े के महंत नारायण गिरी ने कहा, फूलों में बम आ सकते हैं, वो अपने फूल अपने पास ही रखें, हमें किसी के फूल नहीं चाहिए, वो हमारे धर्म विरोधी हैं। उनके फूल में कहीं ना कहीं जिहाद हो सकता है। मुस्लिम समुदाय के फूलों को भी साधु संतों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ संतों का कहना है कि पुष्प वर्षा करने के लिए जो कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो? ये धर्म स्थली है, ऐसे में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुराचारी के लिए महाकाल का त्रिशूल है हमारे पास। ऐसा लगता है कि उन्हें अब सत्ता का भय सता रहा है। देखते हैं ये चेहरा कितने दिन रहेगा और अगला बयान कब आएगा। वहीं मौलाना साहब के हृदय परिवर्तन की एक वजह साधु संत सीएम योगी को मान रहे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि मौलाना साहब के सुर इसीलिए बदल गए क्योंकि उनको भय सता रहा है। यानी एक तरफ है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जो वक्फ का दावा करने के बाद कहीं न कहीं यूटर्न लेकर झुक गए, वहीं दूसरी तरफ है योगी जिन्हें महाकुंभ के संतों ने पुष्पा का अवतार बताया है। वही पुष्पा जो हमेशा कहता है मैं झुकेगा नहीं। ऐसे में आप बताइए इस पूरे मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर